हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम गैलरी वंस अगेन। आज हम फिर से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं एक और एलिमेंट की, जो है नाइट्रोजन। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो दैट इज N। उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, तो 7 से हम बात करें तो 2 2 3। इस 2 के बदले हम हीलियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 होता है। ठीक है, अब उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 78% नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो नाइट्रोजन होती है वो जैसे कार्बन सॉलिड होता है, वैसे ही नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी जो है वो डैनियल रुदरफोर्ड ने की है 1773 में। स्टार्टिंग में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसको जो नाम दिया गया था वो था आपका एजोट, लेकिन बाद में 1790 में इसका नेम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया नाइट्रोजन। अब ये तो हो गई इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके डे टू डे लाइफ में यूजेस कहाँ हो रहे हैं? तो इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है लाइक ऑक्सीजन, जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है वैसे तो नाइट्रोजन यूज नहीं होता है, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन फूड है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनके कंजम्पशन में जो है वो नाइट्रोजन यूज होता है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो भी इट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हो रहे हैं। अगर हमको हमारा डाइजेशन प्रॉपर रखना है या हमारा डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, हमारा खाना प्रॉपर पचना चाहिए, तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उसके बाद में, तो जो नाइट्रोजन की वजह से जो हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए और आरएनए, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स है, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट नाइट्रोजन प्लांट्स को जो मिल रहा है वो मिलेगा सॉइल से। ठीक है, उसके बाद अगर हम जनरल बात करें तो एक 50 किलो का अगर आदमी है तो उसको 5.25 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन लगता है पर डे। इसका मतलब 1 kg विच इज इक्वल्स टू 105 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन की नीड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, ये हमारे यूजेस थे नाइट्रोजन के। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस के यूजेस। तो अब जैसे आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज होता है। आजकल ट्रेंड में है नाइट्रोजन बिस्किट्स जो होती है जिसमें से स्मोक निकलता है ना, वो भी बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग है वो। उसके बाद में नाइट्रोजन का कहाँ यूज हो रहा है? तो जैसे टायर्स में, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के टायर्स में भी नाइट्रोजन ही गैस फिल की जाती है। उसके बाद में अगर हमको हमारे कार के या टू व्हीलर के टायर्स में भी हमको अगर फिल करनी है तो हम नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो नॉर्मल गैस से थोड़ी सी कॉस्टली होती है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि जब गर्मियों की अगर हम बात करें तो रास्ते पे जब हमारी गाड़ी चलती है तो रोड के साथ में जब वो फ्रिक्शन होता है उस टायर का, तो उसका बर्स्टिंग होने का या पंचर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है नाइट्रोजन। उसके बाद ट्यूबलाइट्स या बल्ब्स में भी नाइट्रोजन यूज होता है। ये था हमारा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो था अबाउट नाइट्रोजन। इसी से कनेक्टेड हमको जो पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल केम गैलरी। थैंक यू सो मच।